आप देख रहे हैं आपका बाजार जी बिजनेस पर। और अब चलते हैं कोलकाता, जहां से अरिजीत हैं फोन लाइन पर। हेलो अरिजीत, गुड मॉर्निंग। अरिजीत, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है? नमस्कार। हाँ हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया। बस बढ़िया है, बिल्कुल। बताइए कौन सा शेयर लिया आपने, क्या परेशानी हो रही है आपको? हाँ, मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस लिया है 100 शेयर्स एट 700। ओके। एंड बर्जर पेंट्स लिया है 100 शेयर्स एट 257। ओके। ये एयू स्मॉल फाइनेंस कब लिया आपने? आप इस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिया आपने? मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, दोनों शेयर ही ट्रेडिंग के लिए लिया है। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मैं ल्यूपिन में इन्वेस्ट करने का ख्याल रख रहा हूँ, तो क्या क्या करूँ? थोड़ा राय दे तो अच्छा रहेगा। ओके विवेक, आपके लिए यह सवाल, ट्रेडिंग कर रहे हैं ये, इसमें एयू स्मॉल फाइनेंस 700 रुपीज में लिया है, अभी 581 पे है, क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले कोई भी के लिए अगर पोजीशन ली जाए तो स्टॉप लॉस डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 700 पे इनकी बाइंग पोजीशन थी, ऑलरेडी स्टॉक ऑलमोस्ट 20% नीचे है। अब मुझे लगता है नीचे में 555 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में थोड़ा अपराइज 615 का तक लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक देखने को नहीं मिलेगा। 615 के ऊपर ये 650 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं इनको आधी पोजीशन बुक करने की सलाह दूंगा। जहां तक इनका दूसरा पोजीशन है बर्जर पेंट भी ओवरऑल अगर देखें तो एक में है, इनकी 257 के आसपास पोजीशन है, तो फिलहाल बने रहने की सलाह दूंगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 234 का, ऊपर में 260 का लेवल क्रूशियल है, का लेवल ब्रेक होता है तो 280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 234 के स्टॉप लॉस साथ ये बने रहे। जहां तक ल्यूपिन का सवाल है, मुझे लगता है ल्यूपिन ने शॉर्ट टर्म में एक टॉपिंग फॉर्मेशन बनाया है। फिलहाल ल्यूपिन में इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि चार्ट्स पे रिवर्सल सिग्नल्स मिल रहे हैं और मुझे लगता है स्टॉक में फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है, और नीचे में यहाँ से 950 तक के भी लेवल को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए वेस्ट बंगाल से ही अब अभिजीत हैं हमारे साथ। अभिजीत, मॉर्निंग टू यू, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सन फार्मा में शेयर है, 725 में एवरेज किया हूँ, 35 शेयर है। ओके, सन फार्मा आप रह सकते हैं ना इन्वेस्टेड? हाँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए चुना था वो। ओके अविनाश, इन्वेस्टमेंट का व्यू है इनका, सन फार्मा लिए हैं, खरीद हालांकि ऊपर है इनकी, 725 के आसपास एवरेज किया है इन्होंने, क्या करना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट मेरे हिसाब से सन फार्मा में अगर ये कम से कम 1.5-2 साल का व्यू रखते हैं तो ही इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने जिस प्रकार की ग्रोथ कमेंट्री दी थी पोस्ट Q1 रिजल्ट्स के बाद, वहाँ पे क्लियरली उन्होंने कहा है कि FY18 के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। जो भी ग्रोथ आएगी FY19 में आएगी, और जिस प्रकार की इंटीग्रेशन के जो पेन्स अभी भी दिख रहे हैं रैनबैक्सी के साथ, हमको लग रहा है कि हो सकता है कि सेकेंड थर्ड क्वार्टर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, बट लॉन्गर टर्म के लिए हम समझते हैं कि डेफिनेटली इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड FY19 में जो ग्रोथ मोमेंटम है वो आएगा। बट एटलीस्ट इन द नियर टर्म नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी, इनको होल्ड करना चाहिए। देहरादून चलते हैं, जहां से अमित है फोन लाइन पर। अमित नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मेरे पास में भूषण स्टील है 700 शेयर्स, अराउंड अबाउट 94 के रेट पे। ओके, क्या करना चाहिए? आप इस पे क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग किया है, क्या किया? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही हूँ, बेसिकली बहुत डाउन चला गया है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या करना चाहिए मुझे। ओके अविनाश? आई थिंक विवेक, भूषण स्टील में डेफिनेटली इन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं इनको लॉस बुक करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि हाल ही में हमने सुना है कि काफ़ी दूसरे स्टील मेजर्स हैं जो इन कंपनी के एसेट्स को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अभी जो NCLT की जो लिस्ट ऑफ कंपनीज में भूषण स्टील का नाम आ गया है, यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रपोजल आएगा और नया बायर आएगा, तो डेफिनेटली तभी उसके टाइम पे थोड़ा सा अपसाइड स्टॉक में जरूर दिख सकता है। तो टिल दैट टाइम आई वुड सजेस्ट ही शुड होल्ड ऑन, बिकॉज क्लियरली इन द नियर टर्म ये ट्रिगर डेफिनेटली स्टॉक पे प्ले आउट होगा। बिल्कुल। चलिए इस बीच अहमदाबाद चलते हैं, अहमदाबाद से ध्रुवल हमारे साथ हैं। ध्रुवल, मॉर्निंग टू यू। हेलो, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने PNB से, हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बोलिए। मैंने PNB से 162 रुपीज के 200 से लिए हुए हैं, और मैं अभी 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ। आपने लिया क्यों है वैसे PNB, ये बताइए।
एक्चुअली पीएनबी के जो प्रॉफिट मीन्स लास्ट ईयर लॉस में था उनका प्रॉफिट, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा था, इसलिए मैंने पीएनबी लिया था। एक्चुअली ये थोड़ा गड़बड़ है पीएसयू बैंक्स में, इस काउंटर में गड़बड़ इन सेंस थोड़ा वॉलेटाइल रहता है ये काउंटर। क्या अविनाश क्या करना चाहिए? इन्होंने पीएनबी लिया हुआ है और जाहिर सी बात है थोड़ा प्रेशर तो है यहाँ पर, स्पेशली पोस्ट नंबर्स। नहीं, इनफैक्ट मीर मुझे लग रहा है कि इनका अभी जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट 2 क्वार्टर की बात कर रहे हैं ये, जब ये इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड इनफैक्ट पीएनबी में आएगी। और जो सबसे बड़ा फेयर फैक्टर अभी पीएसयू बैंक्स को वो है कि शायद अगर आरबीआई कोई नई लिस्ट अनाउंस करती है तो आगे चल के उन कंपनीज के लिए भी प्रोविजनिंग बढ़ा दी जाएगी। और पीएनबी तो ऑलरेडी एसेट क्वालिटी 12-13% के ऊपर खराब हो चुकी है, तो यहाँ से निकलने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से अगर बैंकिंग में ये रहना ही चाहते हैं तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है, यहाँ पे शिफ्ट करे। यहाँ से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड विल बी मच बेटर देन अ पीएनबी। कानपुर चलते हैं, ब्रजेश है वहां से लाइन पर। ब्रजेश, हेलो ब्रजेश। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आपके शेयर? बहुत आप थोड़े डिस्टर्ब से लग रहे हैं, क्या बात है? बस थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है बस। कोल्ड हो गया? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मे यू गेट वेल सून। और बताइए, एचडीआईएल आपने खरीदा 120 पे। यस। ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया? क्यों लिया? इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था 2 साल पहले। 2 साल पहले लिया आपने? जी। और रुक सकते हैं अभी कि कोई जरूरत है पैसों की? नहीं, रुके हुए हैं। रुके हुए हैं। आप बस जानना चाहते हैं कि क्या हालात क्या है इसके? नहीं, ये मैं जानना चाहता कि अभी होल्ड करूं तो इसमें प्रॉफिट आएगा या इसको स्विच करूं? ओके। अविनाश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये, लेकिन थोड़े चिंतित हैं क्योंकि शेयर की वैल्यू गिर गई है काफी जब से इन्होंने खरीदी है। तो क्या कहेंगे आप, इनको रुके रहें इस पे? मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ मोमेंटम जरूर देखने को मिला है और एचडीआईएल भी डेफिनेटली प्ले आउट पॉजिटिवली होगा। इन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली तभी साइकिल एट द पीक था और क्लियरली आई थिंक इन्होंने मिस टाइम किया है। बट अगर अगले 1 साल 1.5 साल की बात करें तो नॉट ओनली इंटरेस्ट रेट्स अभी साउथवर्ड्स हेड कर रहे हैं, प्लस अभी रेरा के आने के बाद कंपनीज जो बड़ी है वही सर्वाइव करेगी। तो मेरे ख्याल से कम 1.5 साल का नजरिया रखिए और होल्ड करें। एचडीआईएल में डेफिनेटली बॉम्बे मार्केट में बड़ा एक्सपोजर है तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा, बट टाइम विंडो थोड़ा लंबा रखिए। इस बीच अखिल तिवारी हैं हमारे साथ। इन्होंने फेसबुक पे हमें एक सवाल भेजा और साथ ही हमारे दूसरे दर्शक हैं विपुल साहू। तो क्विक हील पर अखिल का सवाल है। क्विक हील इन्होंने 300 रुपये पर लिए हुए हैं और फिलहाल नुकसान में है अच्छे खासे। और विपुल ने लिया हुआ है कोल इंडिया एट द रेट ऑफ 260, 200 शेयर्स इन्होंने लिए हैं, तो ये भी थोड़ा सा नुकसान ही देख रहे हैं इस समय। विवेक, क्विकली क्या सलाह होगी दोनों पर आपकी? देखिए, दोनों स्टॉक्स एक बेयरिश ट्रेंड में है। मुझे लगता है सिट ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। 250 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से अपराइज देखने 260 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो कॉस्ट प्राइस के आसपास निकल जाएं और नीचे में 240 रुपए का एक फाइनल स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि 240 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो लेवल होता है तो नीचे में 210 तक के लिए कोल इंडिया ओपन हो जाएगा। जहां तक क्विक हील का सवाल है, मुझे लगता है क्विक हील भी ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड में है। 200 रुपए के स्टॉप लॉस साथ फिलहाल बने रहें। की खरीद काफी ऊपर की है। अगर 200 का लेवल ब्रेक होता है तो एक बार निकल जाना ठीक रहेगा, क्योंकि 200 के ऊपर 170 200 के नीचे 170 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए, दिल्ली से ही एमके मुखर्जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब मिस्टर मुखर्जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास नितिन स्पिनर लिया हुआ 2000 140 में। 640 में? ओके। 140 में नितिन स्पिनर 2000 है। ओके। आई एम प्रिज्यूमिंग आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए है, 1 साल रख सकता हूँ। 1 साल रख सकते हैं आप। अविनाश, नितिन स्पिनर्स? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अगर इनका 1 साल 1.5 साल का नजरिया है तो होल्ड करे। आई थिंक कंपनी हैज बीन डूइंग वेल, स्पेशली एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न्ड। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी जीएसटी का इम्पैक्ट हो चुका है, हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर थोड़े से मार्जिन प्रेशर में रहे, लेकिन अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो डेफिनेटली 160-165 का टारगेट प्राइस लेके ये तभी प्रॉफिट बुक कर सकते, तभी तक होल्ड करें। ऑलराइट, चलिए अविनाश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। विवेक, आपका भी शुक्रिया। तो इसी के साथ आपका बाजार को हम यही ख़त्म करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं खास पेशकश। जाने माने ग्लोबल फंड गुरु मार्क मोबियस हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि नज़रिया उनका इंडियन मार्केट्स पर, मिस्टर मोदी की पॉलिसीज़ पर, ट्रंप पर और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या है। ब्रेक के बाद।